पूरा जेल भरने का काम करेंगे। हमको लगता है मोदी पार्ट 2 है सीओ साहब यहाँ पे। के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस किए हैं। मैं बता रहा हूँ पूरे जांच पूरे मामले के साथ हम लोग एक आवेदन लिख के देने जा रहे हैं। इनका बड़ौदा में घर बन रहा है जो घर कम से कम 5 करोड़ का है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अपनी बातों को अलग तरीके से रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन हो सकता है, इसे लेकर पहल की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे उसमें एक प्राथमिकी दर्ज की गई है अंचल अधिकारी द्वारा। प्राथमिकी दर्ज करके धनबाद थाना में बाई नेम प्राथमिकी दर्ज की गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी एक आवेदन प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अंचल अधिकारी का नाम दिया गया है जाति सूचक शब्द को लेकर। सीधे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही और भी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के भी नेता लोग यहाँ मौजूद है। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है मामला। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बातों को रखने को लेकर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था, इसके पास प्राथमिकी दर्ज की गई है आप लोगों का, क्या है मामला पूरा? देखिए, हम लोगों को लगातार सूचना मिल रही थी कि धनबाद अंचल ही नहीं कई अंचल के कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी और इस बात को हम लोगों ने कांग्रेस हाईकमान के पास रखने का काम किया था। लेकिन 13 मई से लेकर के 24 मई तक सभी प्रखंड और नगर के अंचल के कार्यालयों में और 26 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोगों को जन समस्याओं को लेकर के पानी, बिजली, महंगाई, ये तमाम इशू पर और भ्रष्टाचार, इन तमाम इशू पर हम लोगों को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे धनबाद अंचल में धरना पर सीओ वहां पर पहुंचकर हिटलरशाही और दमन नीति के तहत हमारे धरना स्थल पर जो हमारे साथी बैठे हुए थे, उस समय मैं नहीं था वहां पर जाकर के उन लोगों को धमकाने का प्रयास किया, धमकी ठेठ देने का काम किया। हमारे कांग्रेस के साथियों ने उसका प्रतिकार किया कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं और ये आप जनता का सेवक हैं, नौकर है, आपको जवाब, आपको ये आपका अधिकार, आपको ये फर्ज बनता है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप आप काम करें। यहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ, तो उसने कहा कि हम सब पे FIR करेंगे। उसके बाद सीओ ने मुझे टेलीफोन किया, 12:12 में मुझे फोन किया कि कांग्रेस के लोग वहाँ पे हाँ ये कांग्रेस के कार्यक्रम है, सभी नगर प्रखंडों में है, तो मैं आ रहा हूँ। तो बोला आप आइए ना। तो मैं बुलाया, तो मैं तो वैसे भी आ रहा था, लेकिन मैं पहुंचा तो वहाँ पर धरना कार्यक्रम समाप्ति के कगार पर था। उसके बाद हम लोग इन लोगों का नगर कांग्रेस का भूली और धनबाद नगर के मेमोरेंडम को लेकर जब हम पहुंचे सीओ के पास, सीओ बोलता आप अधिकार दिखलाइए, कार्यक्रम करने का अनुमति दिखलाइए। हमने आपसे बात करने के लिए, जन मुद्दों को उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, लोग को लेकर लड़ने के लिए आपसे परमिशन की जरूरत नहीं हमको है। और जब हमको भ्रष्टाचारी से ही अनुमति लेना पड़े तो अनुमति देगा। लेकिन ये गैर कानूनी ढंग से जबरन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं पर सहित मेरे ऊपर भी FIR किया, मुझसे मेमोरेंडम लिया, उसका वीडियो फुटेज सारा है मेमोरेंडम लेते हुए, और रात को 11 बजे आकर थाना में ये करता है। हम बताना चाहते हैं कि हम लोग इस ऐसे भस्मासुर, ऐसे हिटलरशाही अधिकारी को हम लोग सबक सिखाना जानते हैं। सबक में कि कानून सम्मत जनतांत्रिक ढंग से जो आंदोलन करने का, संघर्ष करने का जो रास्ता है, कांग्रेस पार्टी को जो विरासत मिली है, हम इस ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और जब तक धनबाद से उसको तब मैंने हस्तांतरित नहीं होता ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, तब तक मेरा आंदोलन भी जारी रहेगा। और कल तमाम कांग्रेस के परिवार के साथ, तमाम जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, सारे विंग के साथ, सारे सीनियर नेताओं के साथ 3 बजे गांधी सेवा सदन से निकलेंगे और थाना में जाकर अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे, पूरा जेल भरने का काम करेंगे। आप लोग भी तो प्राथमिकी आवेदन दिए, प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर? हम लोगों ने भी दिया है और जो मामला था उसके जवाब में हम लोगों ने उसमें दिया, और सीओ ने जो मुझे बुलाया था उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया अपने पत्र में। ये सब मामला है। लेकिन जाति सूचक करके भी आपने आवेदन दिलवाया किसी की जाति सूचक? सब सुनिए ना, बता, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर अमानवीय व्यवहार किया है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर दिया। और दूसरी बात कि सीओ के आवेदन पर मैंने 11 बजे रात को आवेदन देता है, 10 मिनट में FIR जो हो जाता है। जब हमारे लोग, हमने जब सीओ के ऊपर दिया, अभी तक FIR नहीं हुआ है। कल हम ये जानना चाहते हैं और पूरा भारी संख्या में कल हम लोग गांधी सेवा सदन से 3 बजे निकलेंगे और
धनबाद थाना में जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। धरना प्रदर्शन जो दे रहे थे आप, उसकी सूचना आपने पूर्व में दे रखी थी क्या कार्यालय में? अरे लगातार अखबार में छप रहा, आपके यहाँ चल रहा कि मैंने कांग्रेस भ्रष्टाचार। एक सूचना देना चाहिए सरकारी कार्यालय में अगर धरना दे रहे हैं आप तो। सरकारी कार्यालय में कल भी हमने सूचना दिया, उसके पूर्व भी हमने मौखिक रूप से सूचना दे दिया था। अंचल अधिकारी का कहना है कोई सूचना नहीं था, और सीओ चोर है ये सब बोला जा रहा था, और वो भीतर बैठे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पूछा कि किसकी अंचल अनुमति में। अधिकारी का वहाँ वीडियो फुटेज है, वो वहाँ पहुंचने के साथ हमारे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जो उसको एक सभ्य अधिकारी का फर्ज बनता है कि वहां से उतरता सीधे अपने चेम्बर में जाकर बैठता है। वो चेम्बर में ना जा बैठ करके जहाँ धरना स्थल पर जाकर के हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। सरकार आप ही का है, अधिकारी भी सरकार के अधीन ही है, तो क्या लग रहा है ऐसे अधिकारियों को ये मैंने स्क्रू टाइट करने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मैदान में है। क्या कहेंगे? आप भी चुकी हैं, अब तो राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से ये हुआ है? देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग अभी वही आह्वान किए हैं कि हम लोग कांग्रेस परिवार के जल के लिए, बिजली के और समस्याओं के लिए नहीं थे। हम धनबाद के आम जनता की समस्या के लिए बैठे हुए। जिस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ और कुछ इसी टाइप के सीओ टाइप के लोग जो अंदर से भाजपा को मजबूत करने के लिए और हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हम सारे युवा और सारे कांग्रेस के परिवार एक साथ होकर, भैया कल कितने लोग को जेल में डालोगे? जब हम सरकारी काम में बाधा कर सकते हैं तो हम अपराधी हैं। तो आप उसको प्रूव करके, और हम सब युवा हो, बुजुर्ग हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके कल जेल भरो आंदोलन का काम करेंगे। और कांग्रेस ने और हमारे गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी है कि हम सत्याग्रह और कहीं भी धरना पे बैठ के लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठा सकते, लेकिन अनुशासन के साथ और शांतिप्रिय तरीका से हम लोग कल भी जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर। पूर्व में जब आप लोग वहाँ धरना दे रहे थे, उसकी सूचना नहीं दी गई थी? भैया क्या है कि सरकार हमारी है, लगातार अध्यक्ष जी के फेसबुक पे चल रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं के फेसबुक पे चल रहा है, मीडिया के माध्यम से भी लगातार प्रकाशित हो रहा है कि भाई हम आम जन मुद्दा को लेकर हम धरना पे बैठेंगे। और सीओ साहब को अध्यक्ष जी ने 2-2 बार फोन पर सूचना दी है। तो अब क्या ये तानाशाही रवैया तो नहीं चलेगा भैया कि अगर हम जन मुद्दा को उठाएंगे तो ये तो हमको लगता है मोदी पार्ट 2 है सीओ साहब यहाँ पे। लेकिन सरकार तो आप ही का है ना, आप ही का दिन का सब अधिकारी है भैया। तो सरकार हमारा है तो क्या घर में परिवार 6 बच्चे अगर होते हैं घर में तो क्या 6 एक जैसा होता है? एक नालायक भी होता है। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सरकार को बदनाम करने के लिए, तो हमारे सरकार के हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग को क्यों सुनेंगे? इसीलिए तो FIR कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी FIR किए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ऐसे तानाशाह भ्रष्ट हिटलर जैसे रूपी सीओ पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होगा तो अभी माननीय अध्यक्ष कहे ना, कल गांधी सेवा सदन में आपने 18 वर्करों के पर केस नहीं किया, एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस किए हैं। नेता और कार्यकर्ता कल जब जुटेंगे हम लोग गांधी सेवा सदन से जाकर के धनबाद थाना में हम लोग गिरफ्तारियां देंगे और कहेंगे कि जब तक ऐसे भ्रष्ट सीओ का यहाँ से तबादला नहीं हो जाता, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो जाता है, हम लोग धनबाद जेल भेज दीजिए, हम लोग धनबाद जेल में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के परिवार आंदोलन से पैदा लिया है, इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, तो ऐसे भ्रष्ट अफसर को भगाने में हम लोग को देर नहीं लगेगा। और हम लोग आंदोलित है और बहुत ही पीड़ादायक है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में धरना देंगे तो हमको परमिशन लेने की आवश्यकता है। वैसे भ्रष्टाचारियों के द्वारा क्यों चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है क्या? 144 लगा हुआ है क्या? हम कभी भी आम आदमी के हक और अधिकार के लिए हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं भी हम रैली करते हैं, इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। सूचना कब दिया जाता है? जब चुनाव चलता है, तब चुनाव आचार संहिता रहता है, तब सूचना दिया जाता है। और ऐसे भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आजकल फेसबुक के माध्यम से ये लगातार चल रहा है कि 13 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक प्रत्येक प्रखंड और सीओ अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ में आम जनता के हक और अधिकार के लिए धरना चलेगा। तो इसमें परमिशन की क्या बात है? आप लोग भी एगो प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिए हैं? निश्चित रूप से। क्या मतलब जवाबी दिए हैं या सही में हुआ? जवाबी नहीं देना तो होगा नहीं। आपने झूठा इल्जाम लगा करके हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर आप FIR झूठा मुकदमा कर रहे हैं। आपने भी तो मिसबिहेव किया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के। वो तो चेंबर में था, बाहर से आया और धरना स्थल पर जाकर के तरह तरह की थ्रेडिंग देना, चैलेंज करना, दुर्व्यवहार करना, तो हम केस नहीं करेंगे क्या?
निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो केस किया उस पर सीओ पर एफआईआर होना चाहिए। अभी तक धनबाद थानेदार अगर एफआईआर नहीं किए तो कल उनको जवाब देना होगा सारे कार्यकर्ताओं। आप भी धरना बैठे हुए थे, आप पर भी प्राथमिकी हुआ है। देखिए, पहले तो हम बता दें कि ऐसा है, सीओ साहब को जानकारी होना चाहिए कि हम लोग गांधी जी वाले पार्टी से आते हैं, तो हम लोग गांधी जी के जो सत्याग्रह का जो रास्ता है हम लोग वो अपनाने का काम किए थे। एक दिन पहले बाकायदा सीओ साहब को कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप पे जानकारी दी गई थी कि हम लोग 13 तारीख को धरना पे एक दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। और जहां तक बात रही परमिशन की, मुझे लगता है व्हाट्सएप पे ऑनलाइन के जमाने में व्हाट्सएप अगर मैंने अगर भेज दिया है, कॉल कर दिया है, तो वही परमिशन के लिए काफी हो, सूचना के लिए काफी होता है, पहला चीज। और दूसरा, जहां तक बात कर रहे हैं सीओ साहब, तो इनको गांधी जी की पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन गांधी जी का जो नोट आता है पूरा पसंद है इनको। रात में 11 बजे तक कौन सा काम करते, पूछेगा यार इनसे कि रात का 11 बजे तक ये डीलिंग करते हैं, सीओ को ऑफिस को दलाली का अड्डा बना के छोड़ दिए ही। इनका केवल एक ही उद्देश्य, पैसा पैसा और खाली पैसा कमाना। मैं बता दूं आपको, इनके बारे में हम लोग जांच करवाने के लिए जा रहे हैं। मैं बता दूं, बरवड्डा में इनका एक घर, अभी का तो सरकार है, मैं बता रहा हूँ पूरा जांच, पूरे मामले के साथ हम लोग एक आवेदन लिख के देने जा रहे हैं। इनका बरवड्डा में घर बन रहा है जो घर कम से कम 5 करोड़ का है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, उसमें चंदन का गेट लगा हुआ है। मैं पूछता हूँ, सीओ की नौकरी में इतना पैसा नहीं आता है जी कि 12 लाख का गेट लगा लेंगे आप। चंदन का गेट लगा के रखे हुए हैं, क्या मजाक चल रहा है? जनता को लूट लूट के आप लोग धनबाद को मतलब खोखला कर दीजिएगा। जांच करवाएंगे? नहीं, जांच करवाएंगे। मैं तो ये भी पूछता हूँ ना, धनबाद सीओ है ये, जब यहाँ पे केंदुआ में भूदसान हुआ, कितना बार जाके वहां पे देखने का काम किया है ये, कितना बार जाके लोगों से मिलने का काम किया है ये अपने कार्यालय में केवल 11 बजे रात तक बैठ के केवल दलाली का काम कर रहे हैं। ऐसा है सीओ साहब, आपने केस कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, आप तैयार रहिए। कल जनता रोड पे निकलेगी, आपको आपका औकात दिखाएगी, आपको कुर्सी से हटा के रहेगी, क्योंकि आपने सरकार को नहीं, आपने जनता को छेड़ा है। कांग्रेस को अपना घर के लिए मांगने नहीं गई थी। उन्होंने क्या बोला कि आपका ये कार्यालय में भ्रष्टाचार है, लोग वहां पे आते हैं। देखिए, हर एक आदमी के हाथ में कल देख रहे थे मोटा मोटा फाइल पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, लोग परेशान है। और सीओ साहब कितना 12 बजे आ रहे हैं। देखिए सीओ साहब क्या बोले, उनके आवेदन में लिखा हुआ, मैं जब 12 बजे कार्यालय में पहुंचा, गाड़ी से उतरा, देखा धरना चल रहा था, तो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12 बजे कार्यालय पहुंचे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी 2 घंटा कहाँ थे? वो जो पिछले रात पैसा कमा रहे थे वो गिन रहे थे क्या? जो रात का 11 बजे पैसा कमा रहे थे वो गिन ही रहे होंगे ना आप। तो ऐसा है, बहुत हो गया आपका, धनबाद में आपका नहीं चलने वाला है। अब अपना बोरे में समेट लीजिए, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, आंदोलन होगा। क्या बोलते हैं भैया? देखिए, सीओ साहब का जो व्यवहार है निश्चित रूप से उनके अहंकार और अड़ियल रवैये को दर्शाता है। कांग्रेसियों ने जो धरना दिया था वो कोई हिंसात्मक धरना नहीं था, उन्होंने पब्लिक डिमांड को उनको बताने के लिए वो धरना दिया था। और सीओ साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, और तकरीबन रात के 11-12 बजे उन्होंने आवेदन दिया, जिस आवेदन के आलोक में कांग्रेसियों पर केस हुआ। अब ये जो है ये कांग्रेस के लिए राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो गया है। आप कांग्रेस अगर पब्लिक इशू के लिए अगर जाएगी तो आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस प्रकार की मानसिकता झारखंड में तो नहीं चलेगी। और हम सत्ता के लालची लोग नहीं हैं। अगर कांग्रेसी अड़ जाएगा और तो इस प्रकार के अधिकारियों का इस पद पे रहना यहाँ पे दुर्भर, इतना तो कांग्रेसी कर सकता है कि रहना दुर्भर कर देगा। आप हम पे मुकदमा कर दीजिएगा, हम पब्लिक डिमांड में आपसे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट मोड में जा रहे हैं, आप हम पे मुकदमा कर दे रहे हैं। और थानेदार का तत्परता देखिए, आधे घंटे के अंदर में जिलाध्यक्ष से निरंतर संपर्क में रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनसे सहयोग मांगते हैं। मुकदमा करने से पहले उन्होंने इनसे पूछा कि हम आप पे मुकदमा कर रहे हैं। आप अपने गुड फेथ के लिए, अपने बचाव के लिए पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेते हैं, और कांग्रेसियों का जो आवेदन आता है उसमें इतनी तत्परता दिखाते हैं। हजारों आवेदन जो है रोज धनबाद थाना में आता है, कितने पर वो मुकदमा करते हैं। इस प्रकार का भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हमारा आंदोलन रहेगा। और हम अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो हमारे हैं केशु वेणुगोपाल, उनको खबर देंगे, प्रदेश के प्रभारी को खबर देंगे और प्रदेश अध्यक्ष को खबर देंगे। चलिए, मतलब आप लोग का भी ये आंदोलन आगे रहेगा? एकदम कल जेल भरो आंदोलन होगा। तो ये बातें अब आ गई है लड़ाई की, आर पार की। एक तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है सरकारी काम में बाधा, साथ ही अन्य बातों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी जाति सूचक शब्द को लेकर अंचल अधिकारी के खिलाफ आवेदन दिया। हालांकि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब ये सभी लोग कल 3 बजे जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब बात कहेंगे कि जब प्राथमिकी दर्ज हुई तो सभी की गिरफ्तारी करें। देखना होगा कल का जन आंदोलन इनका क्या होता है। साथ ही कई तरह के आरोप इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये भी इन्होंने कहा है कि मांग करेंगे, उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी। अब देखना होगा कि जो जन आंदोलन की बात ये कर रहे हैं, साथ ही जो प्राथमिकी की कवायद की गई है अंचल अधिकारी के द्वारा और इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और इसका रुख क्या होता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।